गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रेखाएं और कोण। ठीक है, एक चीज मुझे आप लोगों से बोलनी है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ ना आपकी क्लास की, तो उसमें साफ दिखता है कि आप लोग बहुत बोलते हो। जब मैं इवन बोल रही होती हूँ, आप उस टाइम पे बोल रहे होते हो, तो इसलिए मैं आज सभी बच्चों का जो माइक है वो बंद कर दूंगी ताकि कोई भी बोल ना सके। क्या बहुत डिस्टर्ब करते हो हर एक बच्चा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो आज आप अपने माइक से नहीं बोल पाओगे, जो भी डाउट होगा चैट सेक्शन में लिखोगे। हाँ बेटा, नैना बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो बीच में बोलते रहते हैं बोलते रहे, यस और नो भी बोलना होगा वो भी, तब भी माइक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत डिस्टरबेंस होती है ऐसे क्लास में, मैंने खुद नोटिस किया, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। इसलिए आज माइक ऑन नहीं होगा, जो भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलोगे आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, 2 सवाल कर लिए थे एनसीईआरटी के, 2 सवाल कर लिए थे शुरू के। चैट सेक्शन में बताइएगा सभी। बेटा पीडीएफ में पिछले साल के पेपर जो गणित में आए हैं ना आपके बोर्ड में, हरियाणा में, वो वाले पेपर्स हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो गए थे या एक ही हुआ था हमारा? बताओ जल्दी से। बताइए चैट सेक्शन में। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन किया था, एनसीईआरटी का एक भी नहीं किया था हमने। बेटा एक तो किया होगा एनसीईआरटी का पक्का, एग्जाम्पल के बाद। एक ही किया था, ठीक है। चलो ये वाला करा देती हूँ मैं, सबसे पहला वाला 6.1 का पहला क्वेश्चन। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब मैं जो जो लिखती जाऊंगी सबसे पहले वो सवाल में दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है सवाल में? हमें सवाल में दिया गया है, ये हमारा डायग्राम है। अब डायग्राम में हमारा क्या है? डायग्राम में हमारा क्या है कि सबसे पहले तो कोण बीओडी का मान 40 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कोण, ये 40 डिग्री के बराबर है। इसके बाद एक और चीज आपको दी गई है, जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। पहली ये चीज दी है, दूसरा दिया है कोण एओसी और कोण बीओई, दोनों को जोड़ के 70 डिग्री के बराबर है। ये 2 चीजें दी गई है, कोण एओसी और कोण बीओई। अगर दोनों के मान को जोड़ दूं तो 70 डिग्री के बराबर आएगा। ये 2 चीजें मुझे दी गई है। अब मैं लिखती हूँ क्या क्या मुझे पूछा गया है। पूछा क्या है? किन कोणों का मान मुझे पूछा गया है। सबसे पहले कोण सीओई का मान मुझसे पूछा गया है, प्रतिवर्ती सीओई का पूछा है, ठीक है। रिफ्लेक्स सीओई की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है, सीओई नहीं, रिफ्लेक्स वाले की। अब रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती निकालेंगे कैसे वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना है, दूसरा जो हमें एंगल निकालना है वो निकालना है बीओई। 2 चीजें निकालनी है, एक तो सीओई और दूसरा बीओई, ठीक है। यस, मुरारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, बाकी बच्चों के नेम क्यों लिख रहे हो आप चैट सेक्शन में? यहाँ पे ध्यान दो ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैंने ब्लू कलर से ए बी रेखा जो है ना, ए बी जो रेखा है उस पे आपको मैंने क्या बोला कि आप ए बी रेखा के लिए, ए बी रेखा के लिए या ए बी लाइन पर आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस और नो? एंगल बीओडी बराबर एंगल एओसी, ये दोनों बेटा आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। कैसे पता चलता था वर्टिकली अपोजिट है? क्योंकि ये एक दूसरे की उल्टी तरफ है ना। दो रेखा आपस में जब प्रतिच्छेद करती हैं, ए बी और सी डी जब आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाले हैं। और आपको पता है कि आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। बीओडी की वैल्यू आपको दे रखी थी 40 डिग्री और यहां से आपकी एओसी की निकल गई। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे? अब हम आगे क्या करेंगे, चलो देखो। अब बेटा इस वाली जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको, ये वाली, इस दूसरी वाली से आप किसका मान निकालोगे? कोण एओसी प्लस कोण बीओई का जो मान है वो 70 डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। और बीओडी का मान 40 के बराबर था, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि एओसी भी 40 डिग्री है ना। अभी निकाला ना शीर्षक में, तो जहाँ पे एओसी है वहां 40 डिग्री लिख दूं, तो यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीओई का। बीओई किसके बराबर होगा? जब 70 में से 40 घटा दूंगी, 40 बेटा उस तरफ जाके घटेगा ना, 70 में से 40 जाएंगे, कितना आएगा? 30 डिग्री। तो पहली चीज मेरी निकल गई, बीओई का मान कितना आ गया यहाँ पे जो मुझसे पूछा गया था? 30 डिग्री। तो पहली चीज मैंने निकाल ली, पहला कोण निकाल लिया। इतना क्लियर है सभी को? देखो माइक का इस्तेमाल आप कर लेना, लेकिन यस और नो बोलने के लिए नहीं। अगर आपको हाँ या ना बोलना है, माइक का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। मुझे ये नहीं सुनना कि हाँ समझ में आ गया तो माइक का इस्तेमाल कर रहे। समझाना। यस और नो के लिए मैम एक बार चैट से सेक्शन समझा। का इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर डाउट है तो पूछो। किसको डाउट है? मैं एक बार फिर से समझाना। फिर से समझाना। क्या बोल रहे हो बेटा? मैं एक बार फिर से समझाना। फिर से समझाना। फिर से समझा दूं एक बार? फिर से समझा दो। हाँ, फिर से समझा रही हूँ। मैंने आपसे बोला कि ए बी रेखा आपने देखनी है। देखो ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में मिल रही है ना। ए बी और सी डी को देखना ध्यान से, मैं नीले रंग से बना रही हूँ। ये रही ए बी और ये से रही सी डी। बेटा दोनों तो मिल रहे हैं ना, ओ पॉइंट पे दोनों रेखा मिल रही है यहाँ पे। तो बेटा आपको पता है जब भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख होते हैं। तो बीओडी तो आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 40 डिग्री है, तो बीओडी अगर 40 है तो एओसी भी 40 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। पहली चीज मुझे यहाँ से पता चल गई। ठीक है, एओसी और बीओडी दोनों ही आपस में बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखना आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन था, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है ना, जिस जगह मैंने 2 लिखा है उसको देखो। जहाँ पे मैंने 2 लिखा है वहां क्या लिखा है कि कोण है जो एओसी और कोण है जो बीओई, दोनों की जो वैल्यू है जोड़ के 70 के बराबर आएगी। ये आपको सवाल में दिया गया है क्वेश्चन में। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको गिवन है कि इन दोनों की वैल्यू 70 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे बीओई का मान चाहिए। बीओई उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बीओई की वैल्यू आएगी कितनी, कैसे निकालोगे? आपको अभी अभी आपने देखा ना कि एओसी 40 डिग्री के बराबर आया शीर्षाभिमुख कोण से, तो एओसी की जगह 40 डिग्री लिख दूं प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री। तो कोण बीओई का मान कितना आ जाएगा? 70 में से 40 घटा दूं 30। अभी क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। फिर मैंने बोला यस और नो के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चैट सेक्शन में बोलेंगे। वाई लिखो या एन लिखो, मैं देख रही हूँ ना। ठीक है, ओके। अब हमारा आखिरी जो कोण बचा है जो निकालना है, कौन सा है? सीओई, रिफ्लेक्स सीओई, प्रतिवर्ती सीओई का मान निकालना है। तो पहले सीओई तो निकल जाए, रिफ्लेक्स वाला या प्रतिवर्ती में निकाल ही लूंगी।
तो सीओई का मान कैसे आएगा? आपको सबसे पहले रेखा देखनी है AB। AB जब आप रेखा देखोगे तो उसके ऊपर कौन कौन से कोण नजर आ रहे हैं? ये कोण नजर आ रहे हैं। AB रेखा के ऊपर कौन कौन से कोण है? लिख लो। AB रेखा के ऊपर है कोण, ये कोण AOC, कोण COE और कोण BO। ये तो 3 कोण नजर आ रहे हैं AB रेखा के ऊपर। ये वाला AOC, ये वाला COE और ये वाला BOE। तो बेटा तीनों को जोड़ के 180 के बराबर आएगा या नहीं? रैखिक युग्म है ये, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। सभी को इतना समझ में आया? लीनियर पेयर है ना, एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं। हमने पढ़ा था रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, अब जो जो चीजें आपको पता है उनका मान लिख लो। आपको दिया गया है AOC और BOE 70 डिग्री के बराबर है। AOC और BOE को जोड़ू तो 70 डिग्री आता है, तो इन दोनों की जगह मैं 70 लिख लेती हूँ। COE का मान मुझे निकालना है, बराबर 180। COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 180 में से 70 घटा दूं? 180 में से 70 घटाओगे 110 डिग्री आ गया। 110 डिग्री आ गया। लेकिन इसने सवाल में COE नहीं, प्रतिवर्ती COE पूछा है, रिफ्लेक्स COE। अब आप मुझे बताओ प्रतिवर्ती कोण कैसा होता था? वो होता था ना जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता था? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे COE की वैल्यू तो 110 आई, लेकिन ये तो रेंज में आ ही नहीं रहा ना 110 180 से बड़ा है, ना तो 360 से तो छोटा है, लेकिन क्या ये 180 से बड़ा है? इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा प्रतिवर्ती निकालने के लिए? इस वाले COE को, अगर मैं प्रतिवर्ती COE निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 360 में से इसकी वैल्यू निकाल दूं, घटा दूं? भाई जब मैं 360 में से 110 घटाऊंगी तो रिफ्लेक्स COE आ जाएगा 250 डिग्री। अब ये आया कैसे? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो डायग्राम को देखो, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल डायग्राम पे फोकस करते हैं। अब मुझे ध्यान से देखना, देखो रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? COE की बात कर रही हूँ, यहां से लेके यहां तक का जो कोण है यही प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स है। यस और नो? है ना? मतलब मुझे ये निकालना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन में आपने COE का जो मान आया 110 डिग्री, वो तो इस वाले का आया ना। 110 डिग्री तो ऊपर वाला है, लेकिन मुझे तो नीचे साइड का चाहिए। इसका मतलब जब ये पूरा कोण आप देखोगे 360 का बनेगा, तो यदि 360 में से ये 110 को मैं घटा दूं तो क्या मेरा नीचे वाला आएगा कोण या नहीं आएगा? आप ही मुझे बताओ। आएगा, बिल्कुल आएगा। जो पूरा एक कोण 360 का होगा, ऊपर 110 घटा दूंगी तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। इसीलिए मैंने माइनस किया। अगर ये सिंपल COE की वैल्यू पूछता ना तो 110 इसका उत्तर हो जाता, लेकिन इसने प्रतिवर्ती पूछा ना बेटा, इसलिए मुझे 360 में से घटाना पड़ा। इतना क्लियर सभी को क्वेश्चन? यस मैम। उतार लीजिए बेटा फिर से। मैम हाँ उतार लो, फिर अगला वाला देखेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शॉट ले लूं? दोबारा बोलो। तुम स्क्रीन शॉट ले लूं? हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। फिर स्क्रीन बोल रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट। यस, स्क्रीन नहीं, स्क्रीनशॉट। 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 यस, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। स्क्रीन। यस, बस हो गया। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक करी अपनी। चलिए सभी ने उतार लिया होगा। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। यस मैम। मैम ले। देखिए आप सेकंड को भी बिल्कुल ऐसे ही देखो क्वेश्चन को। बेटा आप अपने सामने ना अपनी NCERT की किताब भी खोल सकते हो अगर चाहो तो, उसी के क्वेश्चन है ना, तो साथ के साथ आप पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या दे रखा है। मुझे तो पता है क्या क्या दिया है,
इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दो रेखाएं आपको दे रखी है, पहली रेखा नजर आ रही है एक्स वाई, दूसरी है एम एन, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना, एक दूसरे को वो कर रही, कट कर रही है, यस मैम। इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, कहाँ पे कट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को, ओ पॉइंट पे। पहली चीज इसने ये दे दी। आगे इसने क्या बोला इसके बारे में, आगे इसने बोला है कि जो कोण है, कोण पीओवाई, एंगल पीओवाई का मान 90 डिग्री के, साफ नजर आ रहा है ना, ये साइन बनाया हुआ है, आपको पता है ना, जब भी साइन बना होता है इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का है, पीओवाई 90 डिग्री के बराबर। पहली चीज ये दे दी, पहला डाल दो इसमें। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि जो ए रेशियो बी है, ए और बी का जो अनुपात है वो भी दे रखा है। कितना दे रखा है ए और बी का अनुपात, 2:3, 2:3। दूसरी चीज ये दे रखी, मतलब ये दोनों जो कोण नजर आ रहे हैं ना, ए और बी, ये अनुपात में है। किस अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में है। आपको निकालना क्या है, अब निकालना क्या है, सी का मान, मतलब कोण सी कितना आएगा वो निकालना है, आप एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बताएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एक्स वाई रेखा आपने देखनी है, एक्स वाई रेखा, और यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर बनने वाले हैं, रैखिक युग्म। बताओ कहाँ, कौन कौन से हैं एक्स वाई रेखा के ऊपर, कौन से रैखिक युग्म नजर आ रहे हैं, जल्दी से बताइए, आ रहे हैं किसी को नजर? यस मैम। कौन पी ओ वाई और कौन पी ओ एक्स, कौन सी और वाई कौन है, कौन पी और वाई कौन पी और पीओ वाई और मैम कौन ए ओ सी वाई और ए ओ सी। एकदम सही बोला। कोण पीओ वाई को जोड़ दूं, कोण पीओ वाई को जोड़ दूं, या आप ऐसे बोल सकते हो पीओ वाई और उसके साथ में ये वाला पूरा जो कोण है, ये वाला पूरा कोण किसके बराबर है बेटा, ए और बी के बराबर। ए प्लस बी मिलके ही तो ये वाला पूरा कोण बना रहे हैं जो मैंने हरे रंग से बनाया है। अभी जो हरे रंग का है ये मिला के ए और बी तो है, ये ए है ये बी है, तो पूरा कितना हो गया, ये वाला पीओ वाई के बाद ही तो है ये। क्या लिखोगे, पीओ वाई प्लस ए प्लस कोण बी 180 के बराबर हो गया ये रैखिक युग्म। ठीक है, लीनियर पेयर बन गए, एलपी लीनियर पेयर। अब जिस जिसकी वैल्यू आपको पता है वो लिख दीजिए, किस किस की वैल्यू पता है आपको, पीओ वाई के मान पता है, 90 डिग्री लिख दिया। अब ए और बी बेटा अनुपात में है, 2:3, तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 3x लिखोगे, 2x और 3x लिखोगे क्योंकि अनुपात में दे रखे हैं। यस, अब क्या करोगे, 2 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा 5, 5x बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर, अब ये 90 उस तरफ जाएगा ना 180 की दूसरी तरफ, जब ये दूसरी तरफ जाएगा, इस तरफ ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 से घटा दूंगी मैं इसे, कितना आएगा इसका मान, 90 डिग्री आएगा। x का मान मुझे निकालना है, x कितना आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5, 90 को 5 से भाग दे दूंगी ना, क्योंकि 5 वहां x के साथ गुणा में है। चलो काट दो जो संख्या कट रही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, x का मान आ गया 18 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 180 लग रहा है, 18 है, सॉरी 18 डिग्री है x का मान। ठीक है, 18 डिग्री x का मान आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो c का मान चाहिए, कोण c का मान, तो आगे क्या होगा, सबसे पहले मैं कोण b निकाल लेती हूँ। बेटा कोण b किसके बराबर है, कोण b कितना लिया था आपने, 3x, 3 गुणा x हो जाएगा, 3 गुणा 18, 54 डिग्री, कोण b आ गया 54 डिग्री। ठीक है, अब कोण b आ गया, अब मेरे को कोण c कैसे मिलेगा, फिर से डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखिएगा, MN रेखा को देखना है इस बार, MN रेखा, कौन बी और कौन सी रेखा के कंपोनेंट। हाँ वेरी गुड। MN रेखा में आप देखोगे नीचे तरफ कि कोण B और कोण C तो बेटा रैखिक युग्म बना रहे हैं, B प्लस C रैखिक युग्म है, सभी को दिख रहा है ना डायग्राम में। यस मैम। यस मैम। बस हो गया हमारा काम। यस मैम।
हम 180 माइनस 54 कर देंगे। हाँ, बस हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है ना, लीनियर पेयर है। कोण बी का मान अभी निकाला 54 डिग्री, कोण सी बराबर 180। कोण सी का मान कितना आएगा? 180 में से क्या घटा दूं? 54 डिग्री। कितना आएगा? 100 126 शायद, है ना? हाँ, 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से 5 जाएंगे 2, 126 डिग्री ये आएगा। कोण सी बराबर 126 डिग्री, और मेरा आंसर आ गया। यही तो पूछा है आपसे। सभी को क्लियर है? ये सवाल तो चांद सर ने भी सिखाया था। क्या बोल रहे हो बेटा आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैम ये सवाल तो चांद सर ने भी सिखाया था स्कूल में। हाँ, ठीक है, तो अब और अच्छे से आ गया होगा। नो मैम, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझाना। क्या बोल रहे हो? नहीं आया समझ? यस मैम, नहीं आया। अभी आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है क्या? यस मैम। तो बेटा लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी? गलती मैम किसकी मैं है? ट्यूशन पे गई हुई थी तो एक काम करना, इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगी, अब क्लास के एंड में बताऊंगी, क्योंकि बाकी बच्चों को आ गया है ना, इसीलिए मैं ओके बोलती हूँ टाइम से क्लास ज्वाइन करो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड में रुक जाना, तब समझा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मुझे एक और चीज बतानी है आपको। मैं पोल में दे दे एक क्वेश्चन। बेटा पोल में, ये वाले सवाल में पोल में नहीं दे सकती ना। स्क्रीन गई। हाँ, फिर स्क्रीन बोल रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन चली गई, अभी रुक जाओ। मैम स्क्रीन चली गई। एक मिनट रुक जाइए। स्क्रीन अब मुझे बताना स्क्रीन नैना, आपको भी समझ में नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं, क्लास के एंड में कर दूंगी, ठीक है? मैं आपसे, देखो, जब भी आपको लगेगा किसी भी स्टेप में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी टाइम बोल दिया करो कि मैम नहीं आ रहा है। मंजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं क्या बोल रही हूँ कि बेटा माइक म्यूट रखना है ना बिल्कुल, फिर भी आपका माइक बंद नहीं हो रहा है। ना बंद। आपका कोई इलाज नहीं है सिवाय माइक बंद करने के। आप करके दिखाइए माइक ऑन कोई भी। ठीक है नैना, मैं क्लास के एंड में समझा दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही पढ़ो, आप लोग माइक ऑन करने के लायक हो नहीं। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तिर्यक रेखा क्या होती है, उस पे बने हुए कोण, समांतर रेखाओं पे और तिर्यक रेखा से बने हुए कोणों को हम क्या कहते हैं, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी मीट नहीं करती, जो कभी मिलती नहीं है, हमेशा मतलब आगे बढ़ती रहेंगी, किसी पॉइंट पे आप ये बोलोगे नहीं कि आगे जाके मिलेंगी। तो ऐसी रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं या पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है आपका कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? जब भी किसी भी समांतर रेखा को एक रेखा इस प्रकार कट करती हुई जाए कि मतलब कि दोनों समांतर रेखाओं को वो दो अलग अलग बिंदुओं पे कट करती हुई जाती है। दो अलग अलग बिंदु आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पहली वाली को यहाँ कट कर रहा है और दूसरी वाली को यहाँ कट कर रहा है, तो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ये रेड वाली रेखा, तो इसी को हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, इसी को हम ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे, ठीक है? अब इन तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, कोण बनते हैं। अब वो कोण कौन से होते हैं उनको देखते हैं, चलिए, ठीक है? सबसे पहला कोण जो आपको यहाँ पे नजर आएगा,
इस डायग्राम में देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कोण की मैं बात कर रही हूं, अंतः कोण। अंतः कोण जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ को बने हुए होंगे, अंदर की तरफ को बने होंगे समांतर रेखा के। तो L1 एक समांतर रेखा है, उसी तरीके से L2 भी एक समांतर रेखा है, ठीक है, पैरेलल लाइन है L1 और L2। अब मुझे बताओ इन दोनों रेखाओं में अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल्स बने हुए हैं, कौन से कोण हैं जो अंदर की साइड है। रेखा के नीचे कोण 4, बेटा कोण जो 4 है वो अंदर की साइड बना है ना, उसी तरीके से कोण 3 भी अंदर की साइड को बना है, रेखा के नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ बना हुआ। तो कोण 4 है, कोण 3 है। उसी तरीके से नीचे वाली रेखा में आओ, L2 में आओ। L2 में कौन है अंदर की तरफ को, 5 और 6। तो कोण 3, 4, 5 और 6 हमारे कैसे कोण हो गए, अंतः कोण हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है इतना? हाँ, 3, 4, 5, 6 हमारे अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स। चैट सेक्शन में यस वाई लिख दो अगर सभी को समझ में आ गया। रेखा के अंदर की तरफ। नितिन बेटा मैंने बस इतना ही बोला है आपसे कि रेखा देखो, L1 रेखा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो L1 रेखा के नीचे तरफ है ना ये दोनों कोण, 3 और 4। ऊपर तो 1 और 2 है, मैंने बोला नीचे की साइड देखना है, जो नीचे की साइड है वही तो अंदर वाले कोण हुए। तो नीचे वाली रेखा में है 4 और 3। उसी तरह L2 में भी आपने अंदर साइड देखना है, ऊपर साइड को, इसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसका अंदर की तरफ है और L1 के लिए ये इसका अंदर की तरफ है। 8 और 7 तो L2 का बाहरी साइड हो गया ना, बाहर की तरफ, लेकिन मुझे अंदर वाले चाहिए, तो अंदर वाले कोण L2 के लिए 5 और 6 हों, ठीक है। हाँ मैंने दोबारा से बता दिया बेटा, मंजीत के नाम से जो बच्चा है और नितिन। अब आ गया समझ? रेखा देखो, जैसे मान लो ये हाथ है, जैसे मान लो ये हाथ है, हाथ के नीचे तरफ है अंदर वाले कोण, एक ये दूसरा हाथ है, इसके नीचे वाला अंदर वाला कोण होगा और इस वाले हाथ के ऊपर वाला इंटीरियर कोण होगा, क्योंकि दोनों के बाहर साइड तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे वो, है ना, बाह्य कोण हो जाएंगे। तो पहले आ गया हमारा अंतः कोण, इसके बाद हमारा दूसरा आता है बाह्य कोण, इसका बिल्कुल उल्टा, जो बाहर की तरफ हो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो कौन से कोण आपको बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं। 4 कोण है यहाँ पे भी बाहर की तरफ, रेखा के बाहर की तरफ कोण 1, कोण 1 है बाहर की तरफ और कोण 2 है बाहर की तरफ, कोण 1, कोण 2। वैसे नीचे वाली रेखा पे कोण 8 और कोण 7, ये भी तो नीचे की तरफ है बाहर की तरफ। तो 1, 2, 7 और 8 हमारे बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। 1, 2, 7, 8। क्लियर? वेरी गुड। बस आप एन या वाई लिख दो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी कि जिसको भी नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबको मतलब ये वाला सबको समझ में आ गया, जैसे कि चैट सेक्शन में सभी लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब अंतः कोण और बाह्य कोण समझ में आ गए, तो आप बाकी कोण भी निकाल लोगे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, वीडियो बंद करो अपनी, वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए किसी की, देखो नेट आपका ही खत्म होगा वीडियो ऑन करने से। अब हमारा कोण आता है सबसे पहले एकांतर अंतः कोण, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोण कैसे होने चाहिए, अंतः होने चाहिए, अंदर वाले होने चाहिए, अंदर वाले होने चाहिए, लेकिन किस तरीके के, एकांतर होने चाहिए। अब आप सभी को जेड बनाना आता है, जेड बनाना सभी को आता है। चलो अब हम यहाँ पे जेड बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। चलो ये मैं बना रही हूँ जेड, नीले रंग से आपको जेड की आकृति नजर आ रही होगी सभी को।
बन गया ना z, डबल डबल कर दिया मैंने, ये है z। अब इस z से आप अच्छे से इन कोणों को पहचान सकते हो। कैसे? देखो, आपको चाहिए अंदर कोण वाले ना, अंतः कोण, तो इस वाले रेखा के नीचे तो 4 है ना अंतः कोण, 4। z के एक कोण यहाँ पे जो z के कोने में आ रहा है, और एक कोण अंतः वाला जो z के दूसरी तरफ आ रहा है। तो कोण 4 और कोण 6 हमेशा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो अंदर के कोण है, एक तो अंदर साइड के इंटीरियर है, दूसरा कैसे ऑल्टरनेट है। z बना के आपको देखना है, एक इस कोने का और एक इस कोने का, उल्टा, एक इस साइड का एक इस साइड का, मतलब एक कोण आपका बाईं तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड, और एक कोण आपका दाईं तरफ होना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो है ना, 4 हमारा बाईं तरफ है, 6 हमारा दाईं तरफ है। क्लियर सभी को? 4 हमारा बाईं तरफ है ना, और 6 हमारा दाईं तरफ है। दोनों हमारे बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह एक और पेयर है, एक और जोड़ा है, दूसरा जोड़ा चैट सेक्शन में आप लिखो कौन सा है। एक और पेयर है एकांतर अंतः कोण का, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कौन सा जोड़ा है। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 3 और 5, 3 और 5 है ना। हाँ, इसमें भी आप ध्यान से देखो, ये रहा 3, ये रहा 5, एक कोण दाईं तरफ और एक कोण बाईं तरफ। तो ये भी हमारे कैसे होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, आप 3 और 5 के लिए भी z बना सकते थे। कैसे बनाते हैं इसके लिए z? इसके लिए z बनता है ऐसे, इस तरफ उल्टा। ठीक है, तो इसके भी कोने के हो गए 3 और 5। सभी को क्लियर हो गया इतना? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में n, अगर नहीं आया तो। नैना नहीं आया समझ, या आ गया? हर्ष समझ में नहीं आया आपको भी? बेटा बहुत इजी है ये, इसमें टफ वाला नहीं है। आपको देखना है एकांतर कोण अंदर की साइड को। पहले तो आपको पता है इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, इसमें 4 है अंदर की तरफ का कोण। अब बेटा एक कोण बाईं तरफ होना चाहिए, 4 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है, तो इसका जो उल्टा कोण होगा दाईं तरफ वो बराबर होगा 4 के बाईं तरफ। लेकिन आप आमने सामने वाले नहीं, एक साथ वाले नहीं होंगे, एक साथ वाले नहीं, और नीचे तरफ वाला होगा। एक कोण L1 का होगा, एक कोण L2 रेखा का होगा, एक अंदर का कोण L1 रेखा का और एक अंदर का कोण L2 रेखा का। ठीक है, और वो भी रेखा के दोनों एक तरफ, देखो तिर्यक रेखा के एक तरफ पहला कोण होगा, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ दूसरा कोण। तो 4 हमारा तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और 6 हमारा तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन के बाईं तरफ है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, यस। अब बताओ पहला पेयर समझ में आया? हर्ष, नैना और कृष्ण के नाम से जो बच्चा है। बेटा आप जिसको भी नहीं समझ में आया ना, क्लास दूसरा पेयर देखोगे तब समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से फिर से देखो, एक कोण है 3 जो दाईं तरफ है, और उसका जो उल्टा होगा वो बाईं तरफ 5 होगा। तो कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में एकांतर बाह्य कोण। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बाह्य कोण का सबसे पहला जोड़ा कौन सा होगा। एक आपका L1 रेखा में आएगा, एक आपका L2 रेखा में, लेकिन दोनों अलग अलग उल्टी साइड में होंगे, एक तरफ होगा दूसरी तरफ।
जैसे पहला एक है जो दाई तरफ आ गया, बाई तरफ आ गया, अब वैसी बाहरी कोण देखना है L2 रेखा में, लेकिन दूसरी तरफ 7, तो कोण 1 और कोण 7, वेरी गुड। उसी तरीके से कोण 2 का साथी कौन हो जाएगा, कोण 2 का साथी कोण 8 हो जाएगा, और इनका मान बराबर रहेगा 1 और 7, 2 और 8। आया सभी को? सेम वैसी है, इस बार आपको बाह्य कोण देखने, एक्सटीरियर एंगल्स देखने, ऑपोजिट वाले। बेटा एक अगर दाईं तरफ है ना तो एक बाईं तरफ होना चाहिए, इसको माइंड में रख लो, दोनों एक साथ वाले नहीं होंगे। नैना बेटा एक राइट हैंड साइड का एंगल होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का होगा, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, इसको माइंड में रख लो, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दोनों एक ही साइड नहीं होने चाहिए, अगर दोनों एक तरफ होंगे तो कभी बराबर नहीं होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, या एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। बताइए बेटा बाकियों को सबको समझ में आ गया? ओके ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक ना इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा दूं, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे को ये सवालों में लगाना कैसे है। अच्छा उससे पहले सभी ने उतार लिया था, ये उतार लिया था ना, ये क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, ठीक है। देखना अब ये हमारी सेम वही है, दो समानता देखा है, पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन। मैंने आपसे बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला x डिग्री कितने का होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, वैल्यू ऑफ x कितना आएगा? वेरी गुड, एकदम करेक्ट, सब 130 ही बोल रहे हैं। हाँ 130 आएगा, क्यों वो भी देखो, एकदम सही बोला आप लोगों ने कि x का मान 130 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट, बिना सॉल्व करे x का मान 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि x और ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है आपस में कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण है, और आपको पता है कि एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। कैसे पता चला? एक आपको देखो 130 यहाँ दाई तरफ का है, मैंने क्या बोला, एक कोण दाई तरफ का हो और एक कोण बाई तरफ का, और x हमारा बाई साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है, दोनों बाहर के कोण हैं, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ, तो इसलिए दोनों के दोनों बराबर होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है इतने में तो पूछ लो। नो डाउट, ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। चलिए अगला सवाल इसी में मैं आपको दे दी हूँ, इस बार आपको दे रखा है ये वाला कोण, अगर आपका ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो मुझे बताइए ये वाला कोण कितना होगा और ये वाला कोण कितना होगा। इस बार x और y दोनों का मान बताना है, x और y दोनों का मान बताना है। तो मुझे सबसे पहले बताओ कौन सा एंगल निकालना सबसे ज्यादा इजी है, x निकालोगे पहले या y निकालोगे?
y निकालोगे? यस, y निकालेंगे ना? हाँ, एकदम करेक्ट, गुड बेटा, एकदम सही बोला कि y का मान डायरेक्टली 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों ही अंदर तरफ के कोण है ना, रेखा के अंदर तरफ के कोण है। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। तो कैसे कोण हो गए अंदर साइड के? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। सभी को क्लियर? एकांतर अंतः कोण ऐसे ही तो होते थे हमेशा आपस में बराबर, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर अब y का मान आ गया तो x का मान कोई मुझे बताएगा कैसे निकालोगे? x का मान कैसे निकालोगे? हाँ, 130 डिग्री तो आएगा अमित, वेरी गुड, बट कैसे निकाला? चलो माइक ऑन कर दिया है, बताओ कैसे निकालोगे? मैम जी 50 में से 50 घटा दिए। वही मैं बोल रही हूँ, क्यों घटाओगे? मैम 180 में से 50 घटा दे। 60 डिग्री का है इसलिए और यहाँ पे 180 डिग्री 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा मैम। एकदम सही कहा। आप बोलोगे कि कोण x और कोण y का मान 180 डिग्री है क्योंकि ये सीधी रेखा पे बन रहे हैं ना दोनों कोण। बेटा सीधी रेखा पे Yes, जो ma'am. बने कोण होते हैं वो हमेशा 180 के बराबर होते हैं। स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। तो y का मान आपको दे रखा है 50 डिग्री, तो x का कितना आ जाएगा? 180 में से 50 को घटा दो। मैम आपने बच्चों की वीडियो भेज क्या रखी है। बेटा? वीडियो क्या? आपने मैम बच्चों की वीडियो भेज रखी है। मैं क्यों भेजूंगी ग्रुप पे वीडियो ऐसी कोई? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। है। मैम किसी ने बच्चे की वीडियो भेज रखी है। अच्छा बेटा, किसी ने भेज बच्चे दी की होगी, वीडियो आप यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन पोल में दे दूं आपको, करेंगे सभी? Yes, ma'am. यस मैम। नो मैम। पोल में भी जरूरी एक सवाल। चलिए, तो क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, बस इस बार थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इस बार आपको वैल्यू दे रखी है इस वाले कोण की, बीच में एक और रेखा मैंने डाल दी, बीच में मैंने एक और रेखा डाल दी। ये तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, समांतर है। आपको इस बार इस वाले कोण का मान दे रखा है 40 डिग्री। आपको ये वाला कोण भी निकालना है x, और आपको निकालना है ये वाला कोण भी, y वाला भी। ठीक है, दो कोण निकालने हैं। ऑप्शन में आपको दे रही हूं, ठीक है, कॉमा लगा के 40 और 120 डिग्री, 40 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 40 डिग्री, या 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको, पोल में करिएगा। मैम ना समझ में तो कैसे करना है? बेटा पोल में करना है। मैम समझ में ना आई। बेटा x और y का मान निकालना है। ये है x, ये है y, दोनों कोण का मान निकालना है। दोनों कोण की वैल्यू मैंने आपको दे दी है। वेरी गुड।
मैम कितने मैम कितने बच्चे? बेटा 8 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 8 बच्चों का आ गया और 3 बच्चों का आंसर सही है। 6 बच्चों का आ गया मैम। 6 बच्चों का आ गया मैम। बेटा 11 बच्चों का आ गया। 6 का सही है। 3 बच्चों का ही सही है अभी भी। आप सारे के सारे ऑप्शन पे टिक लगा दो, मतलब कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। हम पोल रिस्पॉन्स दिखाना। हाँ दिखा दूंगी पोल रिस्पॉन्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, एक ही सवाल है, मुश्किल मैम नहीं। समझ में नहीं आया। मैम समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया उस हिसाब से करो। समझाऊंगी तो मैं आपको ना, उस हिसाब से भी नहीं जितना आ रहा है उतना करिए। फुल रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ दिखा दूंगी बेटा लास्ट में। 21 बच्चों का, पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ 21 बच्चों का आंसर आया है। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा सभी को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सभी करेंगे तभी आपको पता चलेगा मिस्टेक क्या कर रहे थे। कितने बच्चों का सही है? 5 बच्चों का। और इस टाइप का एक सवाल आपका एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा थोड़ा ऐसी है। यस मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। मैम 1 मिनट रुको। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैम समझ नहीं आया। चलिए ठीक है बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब, ठीक है। पोल में रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ 5 4 3 2 1। चलो अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो, आप भी पता नहीं लगा पाओगे कौन सा आंसर सही है। बाकी चैट सेक्शन में करिए। मेरा भी सही। देखते हैं, कीजिए बाकी चैट में। मैम आपने फुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। ठीक मैंने है। दिखा दिया था, मैंने क्लास में, मैंने हटा दिया, दिखा दिया था। चलो ठीक है, चलिए अब मैं करवाती हूँ, फिर मैं उन बच्चों का नाम बताऊंगी जिन्होंने आंसर सही किया एकदम। वैसे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको वही सोचना था कि कैसे होगा। मैम हाँ मैम प्रिया शर्मा के पास ऐसे पूछना ये टाइपिंग कैसे कर रहा है। क्या कैसे कर रहे हैं? चीटिंग? टाइपिंग। टाइपिंग। ओके बेटा, टाइप ढंग से करो, प्रिया के नाम से जो बच्चा है नॉर्मल टाइप करो बेटा, ऐसे नहीं करना। चलिए देखें। अच्छा तो सबसे पहले एक कोण का मान तो सभी को पता चल गया होगा कि भाई एक्स का मान 40 डिग्री है या नहीं? यस मैम। सभी को ये तो पता है, ये 40 है तो ये भी 40 है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हो गए आपस में? एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके पहला काम हो गया। अब बेटा एक्स की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? 40 लिख देती हूँ, क्योंकि 40 आ गया। अब मुझे एक चीज आप लोग बताइए कि अगर मैं बीच में से ये रेखा हटा देती ना, बीच में से ये वाली पैरेलल लाइन हटा दूं, तो आप लोग मुझे बताओ क्या यहाँ पे 40 और y डिग्री बीच में से अगर मैं रेखा हटा दूं तो क्या y और 40 डिग्री बराबर होंगे या नहीं? यस मैम बराबर हो। मैम यस मैम। यस मैम। तो आपको ये ऐसे ही सोचना था,
तब भी तो एकांतर अंतःकोण होते बेटा। तीनों लाइन आपस में समांतर है, तीनों ही पैरेलल है। तो अगर ये 40 है, इसके ये अल्टरनेट हो गया, और ये 40 इसके भी तो अल्टरनेट है। अगर ये कोण इस वाले कोण के समान एकांतर है अंतःकोण, तो इस वाले के लिए भी ये कोण एकांतर अंतःकोण ही है। ये चीज आपने पहचाननी थी। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम एक और पोल में दे दो, अब की बार गलत नहीं होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन में दूंगी, पर मैं कर देता हूँ। पहले मैं बच्चों का नाम बताती हूँ किसने सही किया था। एक तो अमित ने सही किया था, और नितिन ने किया था सही, ललिता के नाम से बच्चा उसने, और शायद एक बच्चा और था। इतने ही थे, हाँ इतने ही थे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चले एक 6 बच्चों ने ठीक किया था। आप, हाँ आपका नाम लिया ना मैंने। चलिए यस मैम। एक और सवाल करें। यस मैम। यस मैम। मैम यस इतना मैम। सही कर बेटा। पहले भी आपको बोल चुकी हूँ ना, अननेसेसरी की नॉइज क्यों करते हो आप लोग? मैम कहाँ गलती से हो निकालते हो इतनी? बच्चे हो क्या छोटे? गलती हो। बच्चे ही हैं। इतना शोर तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो वो भी नहीं करते हैं। कृष्ण के नाम से चलो चका है, बच्चे हैं। चलिए, ये रहा आपका डायग्राम। तीनों ही रेखा आपस में पैरेलल है। हाँ, पोल में करना है। तो मैं सबसे पहले आपको वैल्यू दे देती हूँ। ये वाला 50 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना है ये वाला, आपको निकालना है ये वाला। एक्स और वाई का मान निकालना है। ऑप्शन आपको दे रही हूँ, 50, 40, 130, 50, 50, 60, 50, 50, 60 और 60। ये ऑप्शन है आपके। ये एक्स और वाई का मान है। पहला एक्स है, दूसरा वाई है। कीजिए पोल में। आखिरी सवाल आज का। कितने बच्चों का आ गया मैम? बेटा 5 बच्चों का आ गया, और 5 का ठीक है। वेरी गुड। मैम कितनों का आ गया? कितने बच्चों का आ गया? 7 बच्चों का आ गया, 7 का ठीक है। सबका ठीक है, अभी तक किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड। कितनों का आ गया? बेटा 10 बच्चों का आ गया आंसर। कितनों कॉल का में ठीक है? भेज देना। हाँ, पोल रिस्पॉन्स में लास्ट में दिखा दूंगी। अभी मत पूछो कितनों का आ गया, जल्दी से कर दो सभी, उसके बाद लास्ट में ओके बता। मैम। अभी मैम मैंने कितने दो ही तरीके बच्चे? के कोण बताए, अभी इसमें संगत कोण भी है। संगत कोण क्या होते हैं वो भी बताऊंगी, वो अगली क्लास में चलेगा। मैम इसमें शीर्षा भी कोण भी बन रहा है। क्या बेटा? साबित कौन? शीर्षा भी मुंह कौन भी बन रहे हैं इसमें। शीर्षा भी कोण भी बन रहा है। हाँ, का जल्दी से करिए बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। हम कितने बच्चों का आ गया? मैम जी कितने बच्चों का आ गया? बेटा 18 बच्चों ने आंसर कर दिया। मैम कितनों का सही है? 18 में से 12 बच्चों का ठीक है। मैम कितने बच्चों का सही? बेटा 18 में से 12 बच्चों का ठीक 18 में से। है। हम्म,
क्लास का आखिरी प्रश्न। चलिए बेटा, हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर इसको करवाना भी है मुझे। मैम हो गया। ठीक है, मैम कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। ठीक है। 5 4 3 ऑल रिस्पॉन्स 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ऑल रिस्पॉन्स दिखा दो। बेटा दिखा दिए, पोल रिस्पॉन्स देख लो। मैम सी है का सही। चलिए, तो ये था। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पहले जो x है वो 50 डिग्री आएगा। कैसा कोण है x, और ये वाला और ये वाला 50 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एकांतर अंत है, कोण है यस मैम। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब बेटा ये जो अगर x है और ये x और ये y दोनों आपस में कैसे कोण बना रहे हैं, दोनों बराबर होंगे। क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? मैम उन बच्चों का नाम बता दो। एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। मिल रहे हैं ना, दो रेखाएं एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। x अभी निकाला 50 डिग्री है, तो y भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मेरे तीन को टिक कर दो, कितना हाँ, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? मैं Good. मैम ये तीन को टिक कर दो। मैम वो बता दो कि आज की कितने क्लास बच्चों का यहीं तक सही है। है। अगर किसी को कोई डाउट है तो रुक जाना।